आज का टॉपिक है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन और इट इज आल्सो नोन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो व्हाट इज द ओरिएंटेशन? हम जानते हैं कि बेंजीन में जब हम पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं तो इस बेंजीन में 6 कार्बन हैं एंड ऑल 6 कार्बन्स आर आइडेंटिकल इन नेचर। तो अब इसमें से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं इसी के ऊपर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है। और चूंकि सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। तो पहला इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के किसी भी कार्बन के ऊपर जाकर के अटैक कर सकता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है बेंजीन के किसी भी कार्बन पर हो सकता है और प्रोडक्ट मिल गया हमको C6H5 और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया E से। E इज ए इलेक्ट्रोफाइल या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो E हो गया। अब जब इसमें से एक बेंजीन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो ये हमारा हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अब जब नेक्स्ट रिएक्शन हमको इस पे कराना होगा, ग्रुप E लगा हुआ है, तो जब इसके ऊपर हमको नेक्स्ट रिएक्शन कराना है, अब यहां पे हम ग्रुप इसको E नहीं लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस नहीं, इसमें कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका नाम हम दे देते हैं Z। सपोज बेंजीन रिंग में एक ग्रुप जुड़ा हुआ है Z और Z ग्रुप जब एक कार्बन पर लग गया तो अब अगला इसके ऊपर रिएक्शन कहां पर होगा? मान लीजिए अगला हम इस पर कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस पे हम कराना चाह रहे हैं तो अगला रिएक्शन इस पे 5 पोजीशन है, 1 2 3 4 5। इसकी ये पोजीशन आर्थो, लगातार 2 कार्बन, तो ये पोजीशन आर्थो, ये पोजीशन आर्थो, ये पोजीशन पैरा कहलाती है और ये पोजीशंस कहलाती हैं मेटा। तो अगला रिएक्शंस कहाँ पर होगा ये डिसाइड करेगा जो ग्रुप बेंजीन रिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट है। मीन्स बेंजीन रिंग में यहाँ पर Z ग्रुप प्रेजेंट है और ये Z ग्रुप जो है वो डिसाइड करेगा कि सेकेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो इनमें से आर्थो पोजीशन पर होगा कि मेटा पोजीशन पर होगा कि पैरा पोजीशन पे होगा। दिस फिनोमेना इज नोन एज ओरिएंटेशन। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड और हायर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप किस पोजीशन के ऊपर आकर के अटैक करेगा, इसी को कहते हैं ओरिएंटेशन और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। ठीक, अब जितने भी ग्रुप्स हैं, ऑल ग्रुप्स may be categorized into first one is electron donating groups। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। हम जानते हैं कि ग्रुप्स जो हैं 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे या ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होंगे। तो एक हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG शॉर्ट में। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर आल्सो नोन एज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और EWG और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर नोन एज मेटा डायरेक्टिंग
ग्रुप्स। एक और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं ये कहलाते हैं आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। आइए इसके केस में electron withdrawing groups or meta directing groups are known as deactivating groups. Deactivating groups. तो दो तरह के ग्रुप्स को हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स। आइए इसमें से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में अमीनो ग्रुप, NR2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एल्किल ग्रुप से, ठीक है। नेक्स्ट NHR, सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एल्किल ग्रुप से, NHR। OH ग्रुप एंड मिथॉक्सी ग्रुप, again enolide group NHCO CH3 enolide group. Next one is iodide, bromide, chloride, fluoride, then methyl. So these groups are known as ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अगर ये इनमें से कोई एक ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में, ऑलरेडी ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इस ग्रुप की वजह से सिर्फ बेंजीन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही हो सकता है, मेटा पोजीशन पर रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि इनकी वजह से ही सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे पोजीशन पर रिएक्शन हो रहा है। दूसरे ये कैसे हैं, ये जो ग्रुप्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे इसमें से ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। एक्टिवेटिंग क्या है, या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या है, नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, ये बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ये सारे जितने भी हैं लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन पर लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसमें सारे के केसेस में आप देखिए कि इनके ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, जो हमारा की एटम है, जो बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ एटम होता है, उसको आप बोलते हैं की एटम। और इस की एटम के ऊपर जो है वो लोन पेयर है, और ये लोन पेयर जो है ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट ये बेंजीन रिंग के अंदर, जाइगोर बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर बढ़ा रहा है, ऑर्थो और पैरा पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। मेटा पोजीशन के ऊपर कोई चेंज नहीं आता है। तो ग्रुप Z लगने के बाद उसमें से दो तरह का हो जाता है कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मेटा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ रही है। अब जब अगला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो वहीं पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो। और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आ रहा है। इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेबली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। दूसरी चीज़ क्या है, इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों कहते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो लोन पेयर है, जब ये बेंजीन रिंग के अंदर लोन पेयर जाएगा, OH ये लोन पेयर हो गया ऑक्सीजन का। लोन पेयर जो है बेंजीन रिंग के अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो पोजीशन पर आ गए। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस OH ग्रुप की वजह से डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से इस ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और जब ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करेगा, वो इस पोजीशन पर अटैक करेगा। अब हम जानते हैं कि इसमें से सिर्फ OH की वजह से ये तीन, इसमें से जो पोजीशंस हैं उसमें से कौन सी हैं, ये OH हो गया है, ये लोन पेयर है। लोन पेयर जब यहाँ पर आएगा, पहले ये यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ सकता है, ये वाला यहाँ पर आ सकता है। तो यही पोजीशंस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ये मेटा पोजीशंस देखें कि इनके ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा है, और जब कोई चेंज नहीं आ रहा है तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इनके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है
वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक कर सकता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, तो यहाँ कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है। इन पोजीशन पर इनके कंपेरेटिवली यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पे देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। इस वाली पोजीशन को देखें तो यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पे भी माइनस चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पर अटैक नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता है। जब इसके पास में 3 पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो नेचुरली इलेक्ट्रोफाइल जो है सिर्फ उन्हीं पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा। और इसीलिए OH ग्रुप जो होता है, क्योंकि आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए अगला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो सिर्फ आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होगा। तो अब ये रिएक्शन जो सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है वो फिनॉल में कहाँ पर हो, ये डिसाइड कर रहा है OH ग्रुप। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड हायर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, दैट ग्रुप विल डिसाइड द पोजीशन टेकन बाय इनकमिंग ग्रुप, एंड दिस इज नोन एज ओरिएंटेशन और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। तो ये तो हो गया हमारे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, इसके एक एग्जांपल ले लेंगे। इसके बाद में फिर आता है हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में क्या है कि ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं। तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स का जो होंगे वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स ये मेटा डायरेक्टिंग होंगे और ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं। कहाँ पे कम करते हैं उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं इसमें से। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में आइए नाइट्रोजन, और इसमें से तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने CH3। अब यहाँ पर NH3 नाइट्रोजन पर हो गया ये प्लस चार्ज। नाइट्रोजन जो है यहाँ पर कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, ये हो गया। तो NH3 और NH3 के बाद में नेक्स्ट ग्रुप हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप, SO3, सल्फोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। These groups are known as meta directing group. अब आइए इसमें से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों है, जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल ले लें हम। इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि इसमें से जो ग्रुप लगा हुआ है वो ग्रुप है हमारा N, ठीक। इसके बाद में CH3 एंड दिस इज CH3, नाइट्रोजन पर हो गया प्लस चार्ज। अब जो बेंजीन रिंग के साथ में जो एटम जुड़ा हुआ है कि एटम वो क्या है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये अपने, अब ये नाइट्रोजन जो है ये इसका सिर्फ नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, इसके पास कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन दे तो सकता नहीं है। क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से क्या करेगा, रिंग से विड्रॉ करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब इसमें से क्या हुआ कि अब इसमें से हम देख रहे हैं कि अब ये बेंजीन रिंग के जो हमारे पाई बॉन्ड्स हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बेंजीन रिंग से आउटसाइड बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो अब इसमें से स्ट्रक्चर क्या हो गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, 3 CH3 प्लस चार्ज इसका ख़त्म हो गया। अब प्लस चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पर, क्योंकि इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया यहाँ पर नाइट्रोजन के पास, और ये बॉन्ड बने हुए हैं। अब इस केस में देखिए, अब इसमें से क्या हो रहा है कि उस NH3 ग्रुप की वजह से आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या हो रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी। OH ग्रुप की वजह से आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और NH3 ग्रुप की वजह से या NO2 ग्रुप की, NO2, SO3, CHO एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि बेंजीन रिंग की आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, अगला रीजनिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अब कि ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। एक स्ट्रक्चर इसका और हम देख लें तो अब ये वहाँ पर क्या हो गया, जब यहाँ पर आया तो डबल बॉन्ड इसने यहाँ बना दिया। अब प्लस चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया, ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन,
3 CH3 लगे हुए हैं